तो वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखे जो हालातों को बदल दे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी की हालातों को बदलने के लिए ही मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मिशन लिया है हाथ में। तो मैं हूं चिराग गांधी, ये शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले 2 लाइव सेशन में हमने देखा था कंजक्शन पार्ट 1 और कंजक्शन पार्ट 2। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन क्या होता है वो बात समझ ले। कंजंक्शन का सही नाम है संयोजन के रूप। 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कनेक्टिव्स कहेंगे और वो पूरे सेंटेंस को हम कंजंक्शन कह सकते हैं। वैसे तो वो बीच वाला जो शब्द होता है वो उसके रूप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज वैसे ही हम 3 डिफरेंट वर्ड्स को देखेंगे। तो उसका नाम है वेयर, व्हेन और व्हाई। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और ये चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूले ताकि इस चैनल पे प्रसारित होने वाले सभी जोरदार वीडियो का आप लाभ ले सके। तो देखते हैं आज का कंजंक्शन पार्ट 3 का पहला शब्द। नाम है वेयर। वेयर का मतलब होता है कि जहां पर। यह शब्द में दोस्तों जगह छुपी हुई है। जहां पर, जहां कहीं भी आप किसी भी प्लेस शब्द का नाम दिखे या कोई जगह का नाम दिखे या कोई गांव, शहर या देश का नाम दिखे तो उसके बिल्कुल बाजू में आप वेयर का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि वडनगर इज द प्लेस। वडनगर एक जगह है। मोदी जी स्पेंट हिज चाइल्डहुड। मोदी जी ने अपना बचपन गुजारा था। तो हमने ये देखा कि प्लेस शब्द जहां पर भी दिखे उसके बाजू में हमें वेयर शब्द को रख देने का है और सेंटेंस को जोड़ देने का है। जैसे कि वडनगर इज द प्लेस वेयर मोदी जी स्पेंट हिज चाइल्डहुड। तो ये वेयर का हमने इस्तेमाल किया। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। आई हैव लॉस्ट माई न्यू पेन समवेयर। मैंने कोई जगह पर मेरी नई पेन खो दी। आई डोंट नो द प्लेस। मुझे वो जगह नहीं मालूम है। बराबर है। तो प्लेस शब्द यहां पर दूसरे सेंटेंस में रखा गया है। तो हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। आई डोंट नो द प्लेस। मुझे वह जगह मालूम नहीं है। कि जहां पर प्लेस के बिल्कुल बाजू में हम वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर आई हैव लॉस्ट माय न्यू पेन। जहां पर भी प्लेस शब्द दिखे या प्लेस का नाम दिखे उसके बिल्कुल बाजू में हमें वेयर को रख देने का है। देखिए, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम समवेयर। हम पहली दफा कोई जगह पर मिले थे। डू यू रिमेंबर द प्लेस? तुम्हें वह जगह मालूम है? तो यहां पर यह प्रश्न वाक्य है दोस्तों, और यहां पर दूसरे सेंटेंस में, यहां पर भी दूसरे सेंटेंस में प्लेस का नाम दिया गया हुआ है। तो वो दूसरे सेंटेंस को हम आगे ले जाएंगे। जैसे कि डू यू रिमेंबर द प्लेस? तुम्हें वह जगह मालूम है? कि जहां पर उसके बाजू में वेयर वी मेट फॉर द
फर्स्ट टाइम। राइट दोस्तों, तो आज हम दूसरा ये कंजंक्शन देखेंगे, और उसके पहले एक बात बता दूं कि ये दो सेंटेंस जुड़ गए तो जो प्रश्न चिन्ह है वो भी पीछे आ जाएगा, पूरे सेंटेंस के पीछे आ जाएगा। ओके, तो दूसरा कंजंक्शन हम पढ़ेंगे व्हेन, जिसका मतलब है कि जब। ये शब्द ही हमको दिखाता है कि मैं टाइम के लिए यूज होता हूं। जहां पर भी आपको टाइम शब्द दिखे, या कोई वार दिखे, या कोई त्योहार दिखे, या कोई तारीख दिखे, या कोई महीने का नाम दिखे, कुछ भी दिखे जहां पर समय हो, तो उसके बिल्कुल बाजू में हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, इट इज 25 दिसंबर, वो 25 दिसंबर होती है। द क्रिश्चियंस से मैरी क्रिसमस टू वन अनदर, तो ईसाई लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो ये तारीख है। मैंने पहले बोला कि तारीख की बिल्कुल बाजू में हम रखेंगे व्हेन को, जैसे कि इट इज 25 दिसंबर व्हेन, वह 25 दिसंबर है जहां कि जब द क्रिश्चियंस से मैरी क्रिसमस टू वन अनदर। राइट दोस्तों, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, होली इज द फेस्टिवल। होली एक त्योहार है। पीपल प्ले विथ कलर्स इन इंडिया, लोग भारत में रंगों के साथ खेलते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि त्योहार के नाम के पीछे भी हम व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि होली इज द फेस्टिवल, ये त्योहार है, समय है, और उसके बाजू में हम व्हेन कि जब लोग रंगों से खेलते हैं। पीपल प्ले विथ कलर्स इन इंडिया। राइट दोस्तों, देखिए, दिसंबर इज द मंथ, इंडियन फील कोल्ड। दिसंबर एक महीना होता है कि जब भारतीयों को ठंड लगती है। तो ये मंथ एक क्या है, एक समय है, और समय के बिल्कुल बाजू में हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन का, जैसे कि दिसंबर इज द मंथ, दिसंबर एक महीना है कि जब इंडियन फील कोल्ड, भारतीयों को ठंड लगती है। देखा दोस्तों, तो आज हम आखिरी कंजक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाई। उसका मतलब होता है कि क्यों। यहां पर कुछ कारण मांगने की बात हो रही है, और ये बहुत ही इजी बात है कि जहां पर भी हम रीजन शब्द का इस्तेमाल करें, या रीजन शब्द देखें कहीं पर भी, या हम कोज शब्द देखें, CAUSE, कोज शब्द जहां पर भी हम देखें, तो उसकी बाजू में हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, रियाज इज एब्सेंट टुडे, रियाज आज गैर हाजिर है। नोबडी नोज द रीजन, किसी को भी उसके कारण का पता नहीं है। तो यहां पर दूसरे सेंटेंस में रीजन का इस्तेमाल हुआ, तो रीजन के बिल्कुल बाजू में हम वाई रख लेंगे, जैसे कि नोबडी नोज द रीजन। हमने देखा कि रीजन की बिल्कुल बाजू में वाई आएगा। रीजन, वाई, रियाज इज एब्सेंट टुडे। राइट दोस्तों, देखते हैं, ये प्रश्न वाक्य है, नीरव मोदी लेफ्ट द कंट्री, नीरव मोदी ने देश छोड़ दिया। डू यू नो द रीजन, आपको यह कारण पता है। रीजन शब्द देखा तो उसको हम आगे ले जाएंगे, डू यू नो इट्स रीजन। रीजन की बाजू में हम क्या रखेंगे,
वाई रखेंगे, वाई नीरव मोदी लेफ्ट द कंट्री, और यहां पर दो सेंटेंस जुड़ गए तो प्रश्न चिन्ह जो होता है वो पीछे लग जाएगा। तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि आपको पता है कि क्यों नीरव मोदी ने कंट्री यानी कि देश को छोड़ दिया। तो आखिरी सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। किरण वॉज नॉट प्रमोटेड इन द कंपनी, किरण को कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला। आई डोंट नो द रीजन फॉर इट, मुझे उसका कारण नहीं मालूम है। तो रीजन शब्द यहां पर दूसरे सेंटेंस में आ गया, तो हम यहां पर रखेंगे आई डोंट नो द रीजन। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नो द रीजन व्हाई किरण वॉज नॉट प्रमोटेड इन द कंपनी, मुझे यह कारण मालूम नहीं है कि क्यों किरण को कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपको सब पता चल गया होगा। तो यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं थोड़े थोड़े वक्त पर आप सभी को हेल्प करने के लिए ऐसे शॉर्ट वीडियो सीरीज में लाता रहता हूं। तो अब हम नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।